कांग्रेस भवन की यादों के डिजिटल पेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और पूरब टाइम्स का आभार कि उन्होंने फिर से मुझे एक मौका दिया। आज हम युवा एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर रहे हैं। उनका हम चलते परिचय उन्हीं से ले रहे हैं और उसके बाद में फिर हमसे उनसे ये पूछेंगे कि कैसे वो पहली बार कांग्रेस भवन गए थे और उनको क्या अनुभव रहा, क्या उनको मजा चला। तो सर आपका नाम? सबसे पहले तो मैं पूरब टाइम्स का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया आपके सामने समक्ष बातों रखने का। मेरा नाम शुभम वर्मा है, मैं वर्तमान में मैत्री कुंज वैशाली नगर निगम से छाया पार्षद हूँ, कांग्रेस का प्रत्याशी रहा हूँ और वर्तमान में युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ, विधानसभा उपाध्यक्ष। सबसे पहले हमने बहुत सी जब विपक्ष में हम रहे हैं, तो उस समय हमको सौभाग्य मिला था कि पहली बार हम अपने यहाँ कांग्रेस भवन में जाने का अवसर मिला था। उस समय सन 2011 की बात है, जब पहला युवा कांग्रेस चुनाव हम लड़ रहे थे। उस समय हमारे अध्यक्ष उस समय विनोद गुप्ता जी हुआ करते थे युवा कांग्रेस के। तो हमारा वोटिंग, हमारी काउंटिंग, सारा चीज़ कांग्रेस भवन में हुआ था। उस समय बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं था वो, बहुत सकरे से इलाके में बहुत छोटा सा कांग्रेस भवन था और हम जितने कार्यकर्ता है बड़े हर्षोल्लास के साथ हम वहाँ जाया करते थे और बहुत गर्व लगता था कि एक सबसे देश के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं और आज हमें इतना ज़्यादा अवसर, बड़ा अवसर मिला कि हम उस जगह में हमको जाने का और वहाँ काम करने का, माननीय राहुल गांधी जी के सिद्धांतों में हमने युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ा और वहाँ फर्स्ट टाइम सन 2011 में गए थे। जब आप पहली बार गए थे तो अभी मेरे जैसे एक तो नागरिक की तरह एक कांग्रेस भवन को देखते थे, जी। वो इमेजिनेशन में और एज ए कार्यकर्ता जाने के इमेजिनेशन में थोड़ा बहुत तो अंतर आया होगा। तो एक उस अंतर को भी आप कैसे मैंने आपको वही पुनः बताया कि जब हम पहले जाया करते थे तो पहले लगता था कि इतने बड़े पार्टी के संविधान की जो पार्टी चल रही थी उस बीच में हम कैसे जाएंगे उस जगह पे। तो थोड़ा मन में था कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमको उस जगह पे जाके और उस जगह पे काम करने का मौका मिले। तो जिस तरीके से पहला सन 2008 में युवा कांग्रेस का चुनाव आया था, माननीय राहुल गांधी जी ने हर जगह पे नेता चुनो नेता बनो वाला जो अवसर लाया था हर स्टूडेंट के लिए, एनएसयूआई के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए। तो सन 2011 में हमें वो चीज़ का अवसर मिला कि हम उस जगह पे गए कार्यकर्ता की तरह और एक आम जनता की तरह हम पहला वहाँ पे उस समय सन 2011 में गए थे। और अब का शासन आने के बाद की कांग्रेस की जो भवन जो बना है उसमें काफ़ी सुधार है और अच्छा है। इस तरीके का भवन मेरे हिसाब से हर जिले में होना चाहिए। पहले एक कार्यकर्ता थे, अब आज पदाधिकारी भी हैं। पहले क्या होता है, जब कार्यकर्ता थे और युवा कार्यकर्ता थे तो बड़े लीडर्स भी वहाँ आते होंगे सबके सब, उनसे मिलके मतलब वो लोग को कैसा रहता है, कि सिखाते हैं कि कैसे करते हैं? क्योंकि एज ए हम लोग नागरिक, हम लोग को बहुत सारी इमेजिनेशन होती है कि उन लोगों के बीच में एक गैप रहता होगा या फिर क्या ऐसा होता होगा कि बड़े नेता लोग अपने मतलब उस गैप रखते होंगे, या फिर क्या होता है वो लोग सिखाते हैं कि क्या करते हैं, मतलब वो थोड़ा सा। देखिए, कांग्रेस की सबसे पहले तो विचारधारा जो है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया राहुल गांधी जी और जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष रहे, उस समय हमारे ताम्रध्वज साहू जी सांसद थे। तो उस समय का दौर ऐसा रहता था कि हमको बहुत कुछ उनसे सीखने का मिलता था कि भ्रष्टाचार की राजनीति मत करो, जो है 100 की भीड़ की हमें ज़रूरत नहीं, 10 रहो लेकिन एक अपनी विचारधारा और कांग्रेस के प्रति समर्पित रहो। उस विचारधाराओं के मुताबिक हमने चला, उनके मार्गदर्शनों में चला, आशीर्वादों में चला। बाबूजी ने उस समय, अजीत जोगी जी भी जब आते थे तो उस समय उनका देखना अलग लगता था। उसके बाद हमारे माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उस समय का दौर बहुत अच्छा रहा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो लगातार आप सीखते रहेंगे इसी आशा के साथ। कांग्रेस भवन की यादों में इन्होंने अपना समय दिया, अपना ये दिया और जानकारी दी, और शायद ये युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कोई प्रेरक सिद्ध होगी। इसी आशा के साथ मैं फिर से पूरब टाइम्स का आभार कि इन्होंने मेरे को अवसर दिया, और आपका भी आभार।